हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर है 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट वो प्लानट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। देखिए जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर 1, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारा अर्थ है उसकी शेप जो है वो स्फीयर नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि जॉइड शेप है, ठीक है। तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। देखो अब ये हमारी जो अर्थ है ना, ये यहाँ से ये नॉर्थ पोल है और ये जो है पार्ट वो साउथ पोल है। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी जो है वो फ्लैट है, ठीक है, इसीलिए इसकी शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है। और साइड से कैसी है भाई, देखो मिडल से कैसी है, ये थोड़ी बल्जी है। यहाँ से देखो थोड़ी बाहर निकल रही है, यहाँ से थोड़ी बाहर निकल रही है। यहाँ से जो नॉर्थ पोल होता है भाई यहाँ से थोड़ी फ्लैट है और थोड़ी यहाँ साउथ पोल से जो है ये साउथ पोल होता है, यहाँ से थोड़ी है ना फ्लैट है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि भाई कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। भाई आप जो हैं अपनी क्लासरूम में ग्लोब को बहुत ध्यान से देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया। जैसे भाई आइडिया लेने के लिए आप ग्लोब को अच्छे से देख लो। अगर आप ग्लोब को अच्छे से देख लोगे ना तो फिर आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारी जो अर्थ है वो कैसे दिखती है, ठीक है। सो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, जिसे हम मिनिएचर फॉर्म यानी कि छोटी सी फॉर्म कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोब, तो आप यहाँ से बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ग्लोब्स में बी वरिंग साइज एंड शेप्स। ग्लोब के जो होते हैं वो साइज और शेप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। बिग वंस यानी कि ग्लोब बड़े बड़े भी हो सकते हैं, विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली। अब देखो बड़े बड़े ग्लोब होंगे ना तो उनको अपने आप ऐसे कैरी करना आसान नहीं होता। मतलब आप इधर उधर लेके जाओगे तो आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली। अब सोचो बड़ा सा गोला आप हाथ में लेके हर जगह तो नहीं जा सकते ना। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्स भी आते हैं जो कि आप जेब में डालिए और उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स की तरह भी आते हैं, जिन्हें आप क्या कीजिएगा, बस बैलून को अपने जेब में रखिए, जब आपको ज़रूरत है बैलून को फुला लीजिए तो वो ग्लोब का शेप ले लेते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड यानी आप उसमें हवा भर सकते हैं। एंड आर हैंडी मतलब आप जिस चीज़ को कहीं पे भी इधर उधर ले जा सकते हैं उसे हम बोलते हैं कि भाई हैंडी है। एंड कैरीड विद ईजी है ना, तो हैंडी होते हैं तो हम उनको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। देखो ग्लोब फिक्स नहीं होता। आप देखो ग्लोब को आप ऐसे हाथ लगा के देखो तो वो गोल गोल घूम जाता है, ठीक है। सो हम बोलते हैं कि ग्लोब जो है वो क्या करता है, मतलब वो फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड, हम उसे घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं द सेम वे एज अ टॉप स्पिन। और जैसे टॉप स्पिन नहीं होती, जैसे लट्टू जिसे हम बोलते हैं, वो इसको घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूम जाता है, ठीक है। और अब पॉटर्स व्हील, आपने कुम्हार देखा है, कुम्हार कैसे अपने व्हील को घुमाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। व्हील इज रोटेट, तो जिस तरीके से कुम्हार का जो व्हील है वो गोल 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 घूमता जाता है, सेम एज हमारा ग्लोब भी जो है वो हम आराम से उसको घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब देखो ग्लोब पर जो है हम क्या कर सकते हैं भाई, कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को, सब को है ना करेक्ट साइज में शो कर सकते हैं। समझ रहे हो कि ग्लोब में देखो, आप जब ग्लोब उठा के देखो आप देखोगे कि उसमें जो है वो कंट्रीज़ भी हैं, कॉन्टिनेंट्स भी शो कर रखे हैं, ओशन शो कर रखे हैं, और उनका करेक्ट साइज भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंट्री बहुत बड़ी है, ये कंट्री बहुत छोटी है, इस तरीके से, राइट। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth। अब देखो ये ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोकेशन, है ना, लोकेशन को पॉइंट आउट करना एक स्फेयर चीज़ पर, है ना। यहाँ पर स्फेयर आप मान के चलो, ऐसे मत सोचना कि अभी तो जियोइड बोला था अभी स्फेयर क्यों, लगभग शेप तो वैसी होती है ना गोल ही, तो कह रहे गोल चीज़ पर है ना लोकेशन को पॉइंट आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कि भाई एक गोल आपने अर्थ तो दिखा दी, तो भाई जगहें बताएं कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, कैसे जगहें उस पर मार्क करें ग्लोब पर, या कैसे जगहें मार्क की जाती हैं ग्लोब पर। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, राइट। हमें रेफरेंस के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए। चलो जैसे मानो कि तुम किसी के घर का एड्रेस पूछ रहे हो तो वो कुछ तो रेफरेंस देता है कि भाई इस स्कूल के पास जाइए, राइट साइड जाइए, फिर देन लेफ्ट साइड जाइए, वहाँ पे मंदिर आएगा या हॉस्पिटल आएगा, फिर उससे राइट लेफ्ट लीजिए। कुछ हम जो हैं ये रेफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब ग्लोब पर पूरी दुनिया को लिखा जाएगा, रखा जाएगा, तो कुछ रेफरेंस पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पर जो रेफरेंस लाइंस होती हैं वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स वाली लाइंस, ठीक है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, जगहों की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। यू विल नोटिस, आप नोटिस करते हो दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब। एक निडल यानी कि जो सुई होती है वो फिक्स होती है इन अ टिल्टेड मैनर। देखते हैं ग्लोब कहीं बना है तो फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे इसको।
यहाँ बना तो है लेकिन वो निडल नहीं आपको दिखा रखी है। नहीं, इस तरह वाला ग्लोब वाला आपको दिखाई नहीं रखा है इसके अंदर शायद। चलो अगर दिखा मुझे कहीं तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो ये रहा मिल गया, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर है, और देखो ये जो निडल है ना, ये बेसिकली हम इस निडल की बात करें। ये जो निडल है ना, ये देखो टिल्टेड मैनर में लगी हुई है। अब इस पर क्या होता है, अब इसे हाथ लगाओगे तो ग्लोब गोल गोल घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे धागे की तरह पिरोई हुई है एक तरीके से, ये आर पार जा रही है ये, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। आगे आ जाते हैं। चलो बेटा, ये एक्सेस कहलाती है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेस। तो हम क्या कहते हैं कि ये इसकी एक्सेस है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो दो जो पॉइंट हैं वो हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किधर हो गए भाई? ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। यहाँ से निडल पास हो रही है ना, तो वो यही बोल रहे हैं आपसे कि जो 2 पॉइंट हैं जहाँ से निडल जो है वो पास होती है, वो आपके 2 पोल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। द ग्लोब कैन नॉट बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द ग्लोब कैन नॉट बी मूव्ड, हम ग्लोब को मूव नहीं कर सकते अराउंड दिस निडल वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जस्ट एज द अर्थ मूव्स, ठीक है। तो जैसे अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, हम वैसे कैन मूव, है ना, कर सकते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड, हम ग्लोब को मूव करा सकते हैं जैसे वेस्ट टू ईस्ट। अब ये याद करने के पॉइंट हो गया हमारा, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई जो अर्थ है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट। और सेम है, हम ग्लोब को भी जो है वो मूव करा सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मेजर होता है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। भाई ये तो एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी निडल है। अर्थ में कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई सुई लगी हुई है और कोई ऐसा, मतलब इस तरीके की कोई निडल है और ऐसे हो रहा है। जस्ट इमेजिन करा है आप लोगों को समझाने के लिए। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सेस। हाँ, ये सच है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पर मूव करती है, लेकिन एक्सेस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक, राइट, काल्पनिक, लाइक सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है। Another imaginary line running through the globe divides it into 2 equal parts। देखो अब जो हमारा ग्लोब होता है ना, उस पर एक और इमेजिनरी लाइन है, ये है बीच वाली लाइन, जो अर्थ को 2 भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न में, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये रहा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे होता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है इक्वेटर, ठीक है। तो अगर इक्वेटर के बारे में आए तो आपको यही बताना है कि कैसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। वापस पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि अनदर इमेजिनरी लाइन running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो बराबर बराबर होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वल है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। ये दोनों बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? जितने भी बॉक्सेस में छोड़ूंगी लास्ट में हम कवर करेंगे। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। अब इक्वेटर भी क्या है ये देखो, अगर तो इस तरीके की आती है, सर्कुलर लाइन है, थोड़ी गोल गोल घूमती है, ये भी सर्कुलर लाइन्स हैं फिर इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे गोल गोल सर्कुलर लाइन्स आती हैं। अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। इक्वेटर देखो आपको दिख रहा है ना, ऐसे गोल एक लाइन जा रही है इक्वेटर, ठीक है। तो सर्कुलर लाइन कहलाती है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसको। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, राइट। अब हमें ये पता चल गया कि बिल्कुल सेंटर लाइन कौन सी है हमारी, तो सेंटर लाइन इक्वेटर हो गई। अब इसके ऊपर जो लाइनें बनेंगी और इसके नीचे कुछ लाइनें बनेंगी, ठीक है। तो मैं बताऊंगी अभी ये कितनी कितनी बनेगी, 90 लाइन्स बनेंगी, ठीक है। तो ऑल पैरेलल सर्कुलर्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, हमने बनाया था ये इक्वेटर वाली लाइन, ठीक है। ये थोड़ी सी गोल बनेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये जितनी भी ये लाइनें मैं बना रही हूँ अब आपके सामने, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये पैरेलल लाइन ना, पैरेलल क्या होता है? जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, वो एक दूसरे के साथ साथ ऐसे पैरेलल चल रही होती है। तो इसी तरीके से जो लाइंस हैं बच्चे, ये होती हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी डिग्रीज चलती हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्री। अब आते हैं आगे कि इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। हमने अभी बात करी थी कि इक्वेटर की लाइन क्या है? 0 डिग्री। तो उसके ऊपर जाते जाओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक जाएंगे। एंड नीचे भी हम इसी तरीके से आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन, 90 डिग्री तक जाते हैं। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल
राउंड द अर्थ इट मेजर्स 1/4 ऑफ द 360 डिग्री। अब देखो एक सर्कल का, आप मैथ्स में जानते होगे, तो अगर हम बोलते हैं कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ पोल आता है ये 90 डिग्री पे आता है, 4 भाग में बांट रहे हैं ना, और साउथ पोल भी हमारा 90 डिग्री पे आता है। सब कुछ 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो फिर 90 ये बचता है। इस तरीके से 90 डिग्री के 4 पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो जितने भी पैरेलल लाइंस हम नॉर्थ की तरफ बनाते हैं, यानी कि इक्वेटर के ऊपर ये जो है, ये नॉर्थ की जो पैरेलल लाइंस हैं ये क्या कहलाती है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, जो साउथ साइड में होते हैं इक्वेटर के, हम उनको क्या बोलते हैं भाई, हमको साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, है ना। वैल्यू हम क्या करते हैं हर लैटिट्यूड की, भाई या तो ये नॉर्थ का लैटिट्यूड है या फिर साउथ का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड वर्ड को आप लेटी हुई लाइनों से भी पहचान सकते हो, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस, ठीक है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोध, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है, इंडिया में है, एंड बेलो जो हॉरिजोनेट इन ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में है, और लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अच्छा आप देखो ऐसे समझो, देखो ये है, ये 0 डिग्री है, मानो कि काउंट करते करते यहाँ पर 20 लाइन्स तक आ गए तो हमारा 20 डिग्री ये हो गया, सो ऑन यहाँ पर भी 20 तक आ गए तो 20 डिग्री ये हो गया। 20 डिग्री है, लेकिन एक जगह कहाँ है, नॉर्थ पोल में है, दूसरी जगह कहाँ है, साउथ पोल में, तो बिल्कुल दिशाएं जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। सो वी therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo horizonate is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, the size of the parallels of the latitude decreases, साइज जो है लैटिट्यूड का डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो ये लाइन बड़ी है, फिर इससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर और छोटी और छोटी, ठीक है। तो साइज जो है हमारा क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स मतलब इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं। सो बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, अगर हम उसको हटा देते हैं, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर को हटा दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को हटा दो, तो इसके अलावा भी जो 4 इंपॉर्टेंट लाइन है ना, 4 लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन चारों के नाम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ ये लाइनें, देखो ये तो हमारा इक्वेटर था। अगर हम यहाँ बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो उतनी ही दूरी पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे की साइड है 23.5 डिग्री पर। सो ऑन ऐसे अगर हम बात करते हैं तो आर्कटिक सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो वो 66.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, और जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री में है साउथ वाली साइड में, ठीक है। क्लियर है। अब आपको पता है एक और बात बताती हूँ, जो भी देश होते हैं इक्वेटर के पास होंगे, इस जोन में होंगे, वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। जो इस एरिया में पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है मॉडरेट रहेंगे, ना बहुत गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडे। और जो भी ये फ्रीज्ड जोन में जाएंगे वो एकदम बर्फ़ वाले देश होंगे, यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बिल्कुल बर्फ़ वगैरह होती है, पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आ गया हीट जोन ऑफ द अर्थ, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेडेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो अब मिड डे सन यानी कि जो दोपहर वाला टाइम होता है, एग्जैक्टली ओवर हेड होता है एटलीस्ट एक बार साल में सारे लैटिट्यूड्स पर, ठीक है। साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स पर होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरहेड, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच के जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, इसको बोलते हैं हम टॉररेट जोन। चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को टॉररेट जोन, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो ये देखो, ये ग्रीन वाली जो है जोन, ये टॉररेट जोन कहलाती है आपकी, ठीक है। ये पूरी की पूरी ना, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसकी बात करें, ये होती है हमारी बिल्कुल हीट जोन, ठीक है। मैंने बताया था ना इक्वेटर के पास आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, जो जगहें होंगी वो बहुत गर्म होंगी। तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब मिड डे सन कभी भी शाइन नहीं करता बिल्कुल सर पर, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जगहें होती हैं। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। तो सन की जो रेज होती है ना बच्चे, वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब जितना ज़्यादा
सादा बिल्कुल स्ट्रेट अगर सूरज की धूप पड़ेगी ना वो जगह बहुत गर्म हो जाएगी, और अगर मतलब स्लांटिंग होती चली जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, तो वो जगह थोड़ी 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 और ठंडी होती चली जाएगी। वही बात वो हमसे कर रहे हैं, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर तो हैव मॉडरेट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ की बात कर रहे हैं ये, अब ये देखो ये वाली जो जोन है ना, और ये जो ऑरेंज वाली एक तरीके से ऑरेंज कलर क्या बिस्किट का कलर टाइप कुछ कलर है ये, ठीक है। तो इस जो कलर में है इन जगहों पर ये जो यहाँ पर जो जितनी भी जगहें पड़ेंगी ये हमारी टेम्परेट जोन कहलाती है। और टेम्परेट जोन का क्या है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ जो देश पड़ते हैं वो लोगों का उन देशों का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है एकदम सर पे पड़े इनके धूप, है ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जो सन की लाइंस हैं वो ऐसे पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। वापस से पढ़ा दूँ, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड। मिड डे सन कभी भी ओवरहेड शाइन नहीं करता ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना, एंगल जो होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है टुवर्ड्स द पोल एज द सन। As such, the areas beyond the Tropic of Cancer and Antarctic Circle in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature and therefore इनको हम बोलते हैं temperate zone। अब आ जाओ भाई बिल्कुल ठंडी वाली, यहाँ पर तो बिल्कुल ही slanting हो जाती हैं। Areas lying between the Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold। अभी दिखाती हूँ आपको भी। This is because here sun does not rise much above the horizon, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट कहीं पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल मच अबव द हॉरिजन मतलब हॉरिजन से ऊपर जाता ही नहीं है सन। सो देयरफॉर क्या हो जाता है भाई, रेज जो होती है बिल्कुल स्लांटिंग होती जाती है। जितनी स्ट्रेट सूरज की रोशनी पड़ेगी उतनी जगह गर्म हो जाएगी, जितनी स्लांटिंग होती जाएगी उतनी जगह ठंडी होती जाएगी। और इन जोन्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्रीज जोन, यानी कि बहुत ठंडी जोन। क्लियर है? यहाँ पर चलो देखो पिक्चर में दिखाती हूँ अब आपको। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऊपर फ्रीज जोन है, ये भी फ्रीज जोन है। तो यहाँ पर क्या होता है, सन की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल स्लांटिंग हो जाती हैं, इसी वजह से काफ़ी ठंडी होती है। चलो आगे देखते हैं हम। What are longitudes? अब भाई लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? टू फिक्स अ पोजीशन ऑफ अ प्लेस, एक जगह की पोजीशन को फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो, ये बहुत ज़रूरी है जानना, समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। भाई केवल लैटिट्यूड से तो अपना काम नहीं चलेगा, अगर आपको पोजीशन जाननी है तो आपको कुछ और चीज़ भी जाननी पड़ेगी। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल क्या जाननी पड़ेगी, मैं बता देती हूँ, लॉन्गिट्यूड्स भी जानने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन एंड Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitude, है ना, latitude तो सेम ही है। Now in order to locate them precisely, अगर हमको इनको अच्छे से लोकेट करके बताना है, we must find out how far east or west, भाई कितनी दूर ईस्ट की साइड ये जगह है, कितनी दूर वेस्ट की। अब आप देखो कि ये मान लो कि इक्वेटर है, अब आप मैं बोलूँ 20 डिग्री पर कोई जगह है और 20 डिग्री पे यहाँ पर भी कोई जगह है, 20 डिग्री यहाँ पर है या 20 डिग्री यहाँ पर है, 20 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, ईस्ट और वेस्ट आपको कहाँ है ना, तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन आपको चाहिए। तो we must find out how far east or west these places are from a given line or reference running from the North Pole to the South Pole. So these lines of references are called the meridians of longitude. Very important, ठीक है, meridians of longitude कहलाती हैं, ठीक है। ये देखो longitude मतलब लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स, ये देख रहे हो लंबी लंबी लाइन्स, ये तरबूज जैसा दिखने पर लग रहा है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। These lines or references are called the meridians of longitudes and the distances between them, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूड। तो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बनाया जाता है, मतलब अगर हम बोले तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जैसे कि हम लैटिट्यूड्स में करते थे वैसे ही हमें लॉन्गिट्यूड्स में भी करना। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, तो हर डिग्री को हम मिनट में डिवाइड करते हैं, एंड मिनट को हम किस में डिवाइड करते हैं, फिर टाइम में, इसी तरीके से समय बनता है हमारा। सो दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम डिक्रीजेस स्टेडली, ठीक है। पोल्स की तरफ आप जाते जाइए तो इनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। ये देखो आप, अगर आप देखो तो यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा है, फिर थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर ये देखो बिल्कुल ही कम हो गई, है ना, इनके बीच की दूरी। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे ना तो इनके जो बन रहे हैं सेमी सर्कल्स टाइप जो शेप बन रही है, इनका जो डिस्टेंस होता है वो जो है लगातार डिक्रीज होता चला जाता है अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल्स।
और इतना डिक्रीज हो जाता है कि पोल्स तक पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। और सारे मेरिडियंस कहाँ मीट कर रहे हैं जाके आपका? पूरा ऊपर 0 डिग्री पर, ठीक है, या फिर नीचे 0 डिग्री पर। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की तरह ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो नहीं, जैसे कि देखो अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का क्या था, ऑल मेरिडियंस में आर इक्वल होते हैं, लेकिन ये अब ये नहीं होते, ठीक है, ये सारे इक्वल नहीं होते। दस वी आर वेरी डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, बहुत मुश्किल हो जाता है नंबर करना मेरिडियंस को। हेंस ऑल कंट्रीज ने डिसाइड क्या किया दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच, है ना। कोई तो जगह दुनिया में सेंटर माननी पड़ेगी ना, वरना आप कैसे बताओगे किससे वेस्ट किससे ईस्ट? दुनिया तो गोल है, तो कौन सी जगह से माना? ग्रीनविच से, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है। द मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। बहुत सिंपल है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है ये लाइन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर यही है कि ये जगह जो है ना, ये यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। इसको दुनिया का सेंटर मान लिया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये सारी लाइनें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से चली, यहाँ से भी सो ऑन चली, ठीक है। तो कोई तो कह रहे हैं कि भाई कोई जगह तो हमें बीच की चाहिए ना, तो प्राइम मेरिडियन मान ली। अब प्राइम मेरिडियन तो चलो इस लाइन का नाम हो गया, तो ये कहाँ से निकल रही है जगह? ग्रीनविच से निकल रही है, ठीक है, थ्रू ग्रीनविच, ठीक है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और यहाँ पर इस ग्रीनविच जगह में ना ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, राइट। चलो आगे चलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है प्राइम मेरिडियन की? भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो 180 लाइनें जो हमारी ईस्ट की साइड हो जाती हैं, और 180 साइड जो लाइन जो है हमारी वो वेस्ट की साइड हो जाती है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो सेम वही वाली बात है, जैसे इक्वेटर क्या करता था, ऊपर नीचे बांटता था, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन जो है ईस्ट और वेस्ट में इक्वल बांट देता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E, and E किसके लिए आएगा? फॉर ईस्ट, एंड W फॉर किसके लिए आएगा? भाई वेस्ट के लिए। इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है नोट करना, देन 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, है ना। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन द सेम लाइन, की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसीलिए 360 होते हैं, ठीक है, इसीलिए 360 होते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल। अब देखो जाल बन गया ना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का, इसको ग्रिड बोलते हैं। ये देखो ये क्या बन रहा है, इस तरीके से लाइनें आपस में काट रही हैं, तो क्या बन रहा है? एक तरीके का ग्रिड बन रहा है, एक तरीके का जाल बन रहा है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द parallels of latitudes and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. अभी आप कैब वाले भैया के साथ जाते हो, ठीक है, तो कैब वाले को क्या बोलते हो, हमें पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है। फिर वो क्या करता है कि अपने जो भी है इंस्ट्रूमेंट पे लगा लेता है, चाहे अपने फ़ोन पे लगाए, चाहे जैसे भी, और फिर वो आपको लोकेशन तक पहुंचाता है। तो लोकेशन कैसे, क्या, कहाँ क्या मार्क किया उसने, कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की हेल्प की वजह से ही आप जो है अपनी लोकेशन तक पहुंच पाते हैं। इसी तरीके से लोकेशन मार्क की जाती है, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल, Dubirai in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. जहाँ पे भी कट करेंगी that point will be the location of Dubirai. ठीक है, वो पॉइंट जो होगा वो दुबराई की लोकेशन हो जाएगी। To understand this clearly, इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ भाई, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। लाइन करनी है पेपर पे और लेबल करना है वर्टिकल रोज एंड नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रोज विद द लेटर्स। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स, रैंडमली ऐसे ही बना लो, उनके ऊपर पॉइंट करो कि भाई ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। नेम दीज सेम सर्कल्स एज ABC, इनको नाम दे दो। अब आप देख रहे हो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि इस जगह पर ये जगह काट रही है, तो ये जो जगह ये हमारी एक लोकेशन बन गई, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड काट रहा है, ये एक लोकेशन बन गई। तो इस तरीके से जगहें बनती है, इस तरीके से लोकेशन मार्क होती है। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एट नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ यू विल सी दैट सर्कल A इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल्स। चलो लोकेशन जो है फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर आते हैं आगे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब भाई लॉन्गिट्यूड से अपने को टाइम कैसे पता चलता है ना, टाइम का भी तो पूरा हिसाब किताब इसी से चलता है। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो सबसे बढ़िया तरीका है टाइम को मेजर करने का कि हम अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से इसको मार्क करें। मून की और प्लैनेट्स की भी सबकी मूवमेंट चेक की जाती है, उसी के हिसाब से टाइम बनता है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, सबको पता है, एंड नेचुरली
होगी। तो भाई देखो, सूरज जो है वो रेगुलरली राइज करता है ना, उगता है, और फिर रेगुलरली वो क्या है, सेट भी कर जाता है, छिपता भी है। तो नेचुरली ये काम होता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सूरज जो है वो बिल्कुल बेस्ट टाइम कीपर है पूरे संसार में। सो लोकल टाइम कैन बी रिकॉइंड बाय दिस शेडो कास्ट बाय द सन। पहले तो क्या होता था, लोकल टाइम को तो मतलब शेडो से ही कास्ट, जैसे धूप से जो परछाई जिसे हम बोलते हैं, राइट, तो परछाई से ही लोग जो है वो पता लगा लेते थे समय को, विच इज़ शॉर्टन एट नून। अब आपको पता है, ये पता होना चाहिए, मार्क कर लो यहाँ पर, कि जो दोपहर होती है ना उसमें हमारी परछाई जो है वो कैसी होती है भाई, छोटी होती है। और लॉन्गेस्ट कब होती है, एट सनराइज, जब सूरज उगता है, एंड सनसेट के टाइम है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम तो हमारी बिल्कुल सबसे लंबी परछाई बनती है, दोपहर में बिल्कुल जो हमारी सबसे छोटी परछाई बनती है। तो उसी से पता, पहले के तो घड़ियाँ नहीं होती थी, तो पहले लोग जो था टाइम भी लगभग इसी से अंदाजा लगाया करते थे। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब प्राइम मेरिडियन, जो बीच वाली लाइन थी ना ऑफ ग्रीनविच, हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट पर था स्काई में, एट द प्लेसेस अलॉन्ग द मेरिडियन, साथ साथ जो प्लेसेस पे चल रहे थे मेरिडियन के साथ साथ जो जगहें चल रही थे, विल हैव द मिड डे और नून। हम उस जगह को बोलते हैं कि यहाँ पर दोपहर हो रही है, राइट। ये देखो, ये है प्राइम मेरिडियन वाली लाइन। अगर सूरज यहाँ पर है, इस पर मार्कर है, तो यहाँ पर तेज़ दोपहर है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ तेज़ दोपहर है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर तेज़ दोपहर है। उसी तरीके से व्हेन द प्राइम मेरिडियंस ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन, जितने भी इस मेरिडियन पे जगहें पड़ेगी, विल हैव द मिड डे और नून, वहाँ पर जो है पूरी दोपहर हो जाएगी, बिल्कुल मिड डे नून जिसे हम बोलते हैं। एज द रिजल्ट, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमको पता है कि भाई अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से MCQ भी बन जाता है। तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो ये जो है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच वाले ज़रा आगे रहते हैं, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, वेस्ट वाले जो है उनका समय पीछे होता जाता है। तो जितना आप ईस्ट की तरफ जाओगे टाइम आगे रहेगा, जितना वेस्ट की तरफ जाओगे उतना ही टाइम पीछे होता चलेगा। अब आपको पता होगा ना, अमेरिका का इंडिया का टाइम अलग अलग है, तो वो सब इन्हीं वजह से ही है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट फॉलोज। तो अब रेट ऑफ डिफरेंस जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, ठीक है। तो विच मीन्स 15 डिग्री एंड आर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 डिग्री इन 4 मिनट और 15 डिग्री जो है 1 घंटे में रोटेट करती है। 10 इसी वजह से व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, द टाइम इज़ 15 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं ग्रीनविच में, तो क्या होगा, 60 मिनट्स की वो बात करें, 1 आवर अहेड होगा, वो आगे होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, ईस्ट की तरफ आगे होगा, तो 1 घंटा वहाँ समय आगे हो जाएगा, विच मीन्स 1 PM हो रहा होगा वहाँ पे। बट एट 15 डिग्री वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो वहीं पर क्या हो रहा होगा, 11 बज रहे होंगे। देखो, जब प्राइम मेरिडियन पे 12 बजेंगे तो पीछे जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटा पीछे जाएगी घड़ी, 11 बज रहे होंगे। और अगर आप ईस्ट की तरफ बात करेंगे तो वहाँ पर क्या बज रहा होगा बेटा, वहाँ पर बज रहा होगा 1। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। Similarly at 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। हम उसको क्या बोलेंगे, अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिमिलरली एट 180 डिग्री पर हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल आधी रात हो रही है, 12 बज रहे होंगे, बेसिकली रात के 12 बजेंगे ग्रीनविच पे 180 डिग्री पर, जब हम 180 डिग्री पर पहुंचेंगे। क्लियर है, 0 डिग्री और 180 डिग्री बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो दोपहर के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड, आप किसी भी जगह पर वॉच को एडजस्ट कर सकते हो टू रीच 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है हम क्या बोलते हैं, 12 बजे। जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है हम क्या बोलते हैं, 12 बजे। व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज मिड डे, ठीक है, उसको मिड डे बोलते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, तो वो वॉच जो है वहाँ का लोकल टाइम बताती है। यू कैन सी, अब देखो लोकल टाइम इंडिया का अलग होता है, अमेरिका में अलग है, रशिया में अलग है, रूस में अलग है, मतलब जहाँ भी देखो, रूस में अलग है, फ्रांस में अलग है, सब जगह अलग अलग होगा, ठीक है। सो you can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time, ठीक है। तो जो भी सेम मेरिडियन पे होते हैं उनका लोकल टाइम सेम होता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, भाई स्टैंडर्ड टाइम की हमें क्या ज़रूरत है। देखो द लोकल टाइम, अब देखो अगर हमारा स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता ना तो अब आप लगाओगे डिग्री तो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, भारत के अंदर भी जगह जगह डिग्री चेंज हो जाएगी। तो ट्रेन का टाइम कैसे सेट करोगे, बसों का टाइम कैसे सेट करोगे, फिर तो आसाम में कोई और टाइम बज रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल ही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन गुजरात में चले जाओ तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग टाइम हो रहा होगा, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना ट्रेन वगैरह के लिए, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द ट्रेन्स, तो ट्रेन्स का टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, ट्रेन तो जो होगी, देखो एक ट्रेन है यहाँ पर,
देखो यहाँ से चली, अब वो ट्रेन जाती जा रही है मान लो इस साइड, ठीक है, तो टाइम तो क्या होता जाएगा उसका लिए बिल्कुल डिफरेंट ही होता चला जाएगा, है ना, लॉन्गिट्यूड्स पे टाइम जो है वो डिफरेंट होता चला जाएगा। सो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन दी लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, ठीक है, वही वही वाली बात आ गई, गुजरात और आसाम जो है बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में, इस साइड गुजरात है, इस साइड आसाम है, तो यहाँ से यहाँ तक में तो टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा जाएगा, इसीलिए अपने को स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है। सो देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन, किसी सेंट्रल मेरिडियन का फॉर कंट्री से हम जो है स्टैंडर्ड टाइम तो लेते हैं। इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 1.5 ईस्ट में इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। इंडिया में ये याद कर लो कि भाई किस लॉन्गिट्यूड पे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इतने डिग्री पे जो जगह आती है, तो ये कहाँ आती है, मिजोरम में आती है आई थिंक। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इस जगह जो लोकल टाइम हो रहा है वो हम बोलते हैं पूरे कंट्री में हो रहा है वही टाइम हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST कहलाता है। ये देखो ये जा रही है ये लाइन, ठीक है, क्लियर है ये। तो इस लाइन से हम पूरे देश का जो है टाइम जो है वो मेजर कर लेते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, कबीर जो है वो एक छोटे से टाउन में रहता है भोपाल के पास। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, उसने अपने फ्रेंड से, वो कहता है आलोक से, दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि भाई हम रात को ना सो नहीं पाए। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया एंड इंग्लैंड का, हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, लंदन में 2 बजे स्टार्ट होता है, एंड दिस मीन दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। टाइम डिफरेंस दिखा रहे हैं आपको कि लंदन में और इंडिया में देखो कितना टाइम डिफरेंस रहता है। सो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या तुम्हें पता है कितना टाइम डिफरेंस है, तो घंटों का डिफरेंस निकाल लेना। इंडिया लोकेटेड ईस्ट एट ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट्स बोलते हैं साइन को, जो छोटा सा आपको डंडा सा दिख रहा है, दिस साइन इज कॉल्ड मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट ईस्ट इज 5/30 मिनट्स अहेड, हम लोग आगे रहते हैं ऑफ GMT, ठीक है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया वन 2 PM नून इन जो है वो लंदन। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, कुछ कंट्रीज जो हैं उनका बहुत लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अडॉप्ट कर लेती हैं एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया अगर हम बात करते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत फैला हुआ है रशिया, सो देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं रशिया में। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑफ 1 hour ईच, ठीक है, हर एक आवर का एक टाइम जोन बना दिया। सो ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो एक जोन जो है वो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करती है। चलो अब देखते हैं बॉक्सेस हमारे कोई रह गए हैं, तो यहाँ तो कोई बॉक्स नहीं है, ये अभी शुरुआत से देखते हैं। चलो हाँ, यहाँ पर कुछ था, चलो ये तो कुछ नहीं है, लेट्स डू है, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, डू यू नो बाय मेजरिंग एन एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस, ठीक है। तो पोल स्टार को अगर हम कर लेते हो, मेजर करते हो उसका एंगल, तो उससे आपको लैटिट्यूड पता चलता है अपनी जगह का। बाकी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये टॉर्च से आपको बताया जा रहा है कि टॉर्च लाइट फॉल कर रही है ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज़ ब्राइट एंड कवर करती है स्मॉलर एरिया को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लांट करते हैं उसको तो वो लेस ब्राइट हो जाती है और कवर करती है बिगर एरिया को, ठीक है। वो चीज़ आपको समझाई गई है। ये एक्टिविटी है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आई थिंक कोई इसमें ज़्यादा बॉक्स ही नहीं है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।